अब बात करते हैं वायु राशि के बारे में। वायु का वह वृहद घना भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज विभिन्नताएं बहुत कम पाई जाती हैं, वायु राशि कहलाती है। वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं, उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। वायु राशियों से उत्पन्न घटनाएं, वाताग्रों का निर्माण, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात, क्षेत्रीय मौसमी दशाएं आदि। अब बात करते हैं वाताग्र के बारे में। विपरीत स्वभाव वाली दो वायु राशियां शीघ्रता से मिश्रित न होकर तापमान तथा आर्द्रता संबंधी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती हैं। परिणाम स्वरूप इनके बीच में ढलवा सीमा का विकास हो जाता है, जिसे वाताग्र कहा जाता है। जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु ऊपर चढ़ जाती है तो इसे उष्ण वाताग्र, तथा जब ठंडी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो इसे ऊपर उठा देती है, इसे शीत वाताग्र कहते हैं। अब बात करते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात एक न्यून वायुदाब का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके केंद्र में वायुदाब कम, जबकि बाहर के किनारों पर वायुदाब क्रमशः अधिक होता है। इसमें वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों से मिलकर होता है। उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति मुख्यतः गर्म सागरों पर होती है। इस कैरिबियन द्वीप समूह में हरिकेन, चीन, जापान एवं फिलीपींस में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज एवं हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिचक्रवात के बारे में। प्रतिचक्रवात की प्रवृत्ति चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती है। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, जबकि परिधि की ओर निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। इसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में सर्वाधिक चक्रवातों का निर्माण होता है, किंतु भूमध्य रेखा पर सर्वथा अभाव पाया जाता है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ रहता है। अगला टॉपिक है आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। इसकी मात्रा वायुमंडल में 0 से 4% पाई जाती है। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। जब किसी वायु में उसकी सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाते हैं तो इसे संतृप्त वायु कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता हवा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। सापेक्षित आर्द्रता किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी ताप पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता हवा के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भाग को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। संघनन एवं उसके रूप जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन के समय में औसांक या तो हिमांक के नीचे होगा या हिमांक से ऊपर होगा। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल तथा ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे औसांक कहते हैं। ओस धरातल के सन्निकट की वायु में उपस्थित जलवाष्प जब संघनन प्रक्रिया के द्वारा बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसे ओस कहा जाता है। तुषार धरातल पर जब तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प बूंदों के रूप में न बनकर हिमकणों के रूप में बदल जाते हैं, जिन्हें तुषार या पाला कहा जाता है। कोहरा धरातल से सटी हुई जलवाष्प युक्त वायु जब वृहद पैमाने पर शीतल हो जाती है तो उपस्थित सूक्ष्म जल पिंडों को कोहरा कहा जाता है। इससे पारदर्शिता प्रभावित होती है। धुंध जब कोहरा घना न होकर हल्का पतला होता है तो इसे धुंध कहा जाता है। धुआंसा यह कल कारखानों वालों क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसे धुएं का कोहरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बादलों के बारे में। बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के औसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रिया का आशय है हवा के स्वतः फैलने तथा कम होने से होने वाला ताप परिवर्तन। नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं बादलों की गति का मापन किया जाता है।
ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण। ऊंचे मेघ प्राय 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। इन मेघों में पक्षाब, पक्षाब कपासी तथा पक्षाब स्तरीय मेघ पाए जाते हैं। मध्य मेघ 2000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित मेघों में मध्य कपासी एवं स्तरीय मेघ शामिल होते हैं। निम्न मेघ धरातल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक बनने वाले मेघ होते हैं। इन मेघों में स्तरीय, स्तरीय कपासी, वर्षा स्तरीय, वर्षा कपासी मेघ सम्मिलित होते हैं। ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ यह आधार से शीर्ष तक 18 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। इनमें कपासी मेघ तथा कपासी वर्षा मेघ शामिल होते हैं। अत्यधिक वर्षा वाला मेघ वर्षा स्तरीय, मोती की माला मेघ, पक्षाब मेघ, गोभी के फूल के समान मेघ, कपासी मेघ, भूमध्य रेखीय प्रदेश में दिखने वाला मेघ, कपासी वर्षा।